अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ STA 301 की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन। बट असाइनमेंट शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन, जिसकी लास्ट डेट है 22 नवंबर और इसकी जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं वो राइट की हुई है। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, कॉपी पेस्ट भी नहीं करना। जो भी आप इक्वेशंस वगैरह या फॉर्मूलाज राइट करते हैं, मैथ टाइप में करते हैं या MS वर्ड में जिसमें भी करते हैं, तो उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि कुछ मिसिंग ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ख्याल रखना है आपने। अच्छा जी, इसमें लेसन नंबर 10 to 15 इंक्लूड है और क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स के। कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट यूजिंग द फॉलोइंग डेटा, इंटरप्रेट द रिजल्ट। आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है और जो रिजल्ट आएगा उसको इंटरप्रेट करना है, यानी ये क्या शो कर रहा है। यहाँ पर आपको टेबल गिवन है जिसमें एज ऑफ अ कार की वैल्यूज गिवन है, रिसेल वैल्यू भी गिवन है। यहाँ पर क्रिएट अ टेबल फॉर द नेसेसरी कैलकुलेशंस, यूज द अप्रोप्रिएट फॉर्मूलाज एंड इंक्लूड ऑल द नेसेसरी स्टेप्स। जो भी स्टेप्स हैं इंक्लूड उसको देखना है। अच्छा, यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन सैम्पल डेटा। ये मैंने कलरिंग की है क्योंकि चूज करना था, पता नहीं चलता। तो यहाँ पर हिंट भी दिया हुआ है कि डिवाइड करना है आपने 6 क्लासेस। अदरवाइज अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं तो ये चीज़ें भी आपने खुद देखनी होती है, लेकिन यहाँ एज हिंट आप लोगों को दे दिया है कि 6 क्लासेस बनेंगी और आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, 0.9 से ऑनवर्ड आप लोग क्लासेस बनाएंगे, यानी इंटरवल्स बनाएंगे, लिमिट्स, और उसको क्या है 6 में ही रखना है। ठीक है, ये आप लोगों के पास है। अच्छा जी, लेक्चर्स आप लोगों को पता चल गए हैं और इसके लिए मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल होता है उसमें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के कॉलम्स होते हैं, एक क्लास इंटरवल यानी क्लास लिमिट्स भी कहते हैं, एक कॉलम होता है जिसमें आप इस तरह से क्लासेस के इंटरवल्स राइट करते हैं। नेक्स्ट में आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, थर्ड में टैली मार्क होता है। ठीक है, ये 3 मस्ट हैं। इसके अलावा आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज भी आप ऐड कर सकते हो, आप लोगों के यहाँ पर गिवन है। अच्छा, कोरिलेशन की तरफ आते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 131 है। ठीक है, उसका फॉर्मूला गिवन है। यहाँ पर कैलकुलेशन का वे भी गिवन है कि कौन कौन से कॉलम्स आप लोगों ने यूज करने हैं। ये है आपके पास R, कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n। n यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, यानी आपने काउंट करना है कि आपके पास वैल्यूज कितनी गिवन है। ठीक है, इसी तरह से सम ऑफ एक्स स्क्वायर है माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये सम ऑफ एक्स पहले फाइंड करना है, उसका स्क्वायर लेना है, देन n से डिवाइड करना है। सेम इसी तरह से यहाँ पर x की वैल्यूज थी और यहाँ y की। आप अगर ये एग्जाम्पल पेज नंबर 132 पर देखेंगे तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना आ जाएगा। अब इंटरप्रिटेशन में देखें, ये पॉजिटिव आया है तो यह स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन एग्जिस्ट करी है, यानी एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ेगी और कम होने से कम होगी, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। अब हम चलते हैं कि अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट का। सेम उसी तरह से आपका यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे, ये जो कॉलम हमारा है वो होगा x और दूसरा जो रिसेल वैल्यू है वो हमारे पास होगी y। सेम इसी तरह से हमने कॉलम्स लेने, x लेना है, y क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई। अब यहाँ पर x क्या है 2 4 5 6, यानी वर्टिकली आप इसको राइट कर लें। ठीक है, 2 4 5 6 8 11 इसको मैंने वर्टिकली राइट कर लिया है। सेम इसी तरह से रिसेल वैल्यू को मैंने y कंसीडर किया है और 18 15 11 8 7 और 5 ले लिया है। अब एक्स स्क्वायर का मतलब ये है जो जो वैल्यू x की है उसका स्क्वायर लें। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। सेम इसी तरह से y का स्क्वायर लें। 18 का स्क्वायर हमारे पास होता है 324। अच्छा, कैलकुलेशन को आप अगेन खुद भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 11 का 121, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। अब क्या चाहिए हमें एक्स वाई का मतलब है x की वैल्यू को y की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 36, 4 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 60, 5 मल्टीप्लाई 11 इज 55, 6 मल्टीप्लाई 8 इज 48, 8 मल्टीप्लाई 7 इज 56, 11 मल्टीप्लाई 5 इज 55। अब सम फाइंड करना है, समेशन भी बोलते हैं, सम ऑफ एक्स, यानी इन सब वैल्यूज का टोटल कर लेना है आपने।
वो आपके पास आएगा 36। सेम इसी तरह से इन सब वैल्यूज़ का टोटल करेंगे वो आपके पास 64, इन सब वैल्यूज़ का टोटल करेंगे वो आपके पास 266, इन सब वैल्यूज़ का टोटल करेंगे 808 और एक्स वाई का करेंगे तो 310 आ जाएगा। अब मैंने आप लोगों को जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को दिखा दिया है, यहाँ से आप बेशक फॉर्मूला राइट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला गिवन है कोरिलेशन कोफिशिएंट का, यही फॉर्मूला आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। राइट करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला में सम ऑफ एक्स वाई था, तो सम ऑफ एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास 310 है, तो मैंने 310 राइट किया, माइनस उसके बाद मेरे पास जो वैल्यू है सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन आना है। सम ऑफ एक्स मेरे पास 36 है, मल्टीप्लाई मेरे पास है और क्या था, सम ऑफ वाई 64, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 एन था। एन क्या होगा, इन वैल्यूज़ को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, यानी सब में वैल्यूज़ क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ 6 है मेरे पास, ठीक है, ये आपके पास आ गया 6। और इनको मल्टीप्लाई करें, 6 से डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसको 310 में से माइनस करेंगे, आपके पास ना माइनस में आई थिंक आंसर आएगा ऊपर। और सेम इसी तरह से नीचे देखते हैं, सम ऑफ क्या राइट किया हुआ था, सम ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो मेरे पास सम ऑफ एक्स स्क्वायर ये देखिए 266 माइनस उसके बाद क्या है, सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर बाय एन, सम ऑफ एक्स ये रहा 36 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, यानी हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी थी 6। सेम इसी तरह से आपके पास सम ऑफ वाई स्क्वायर क्या था 808 माइनस आपके पास फिर क्या था देखें ये आपके पास सम ऑफ वाई होल स्क्वायर बाय एन, तो हमारे पास सम ऑफ वाई क्या है मेरे पास 64, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन यानी नंबर ऑफ वैल्यू 6। अब इन सब वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, सेम इसी तरह से यहाँ मल्टीप्लाई करें, डिवाइड 6 करें, जो आंसर आएगा उसको 310 में से माइनस कर दें, आई थिंक -74 या इस तरह का समथिंग कुछ आएगा। और सेम इसी तरह से 36 का स्क्वायर लें, जो आंसर आएगा उसे 6 से डिवाइड करें, आंसर आ गया, देन 266 माइनस वो वैल्यू करते हैं तो वो आंसर आ जाएगा। देन सेम इसी तरह से 64 का स्क्वायर लें, डिवाइड 6 करें, आंसर आएगा उसको 808 में से माइनस करें। अब आपके पास 2 वैल्यूज, यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, दोनों को क्योंकि ब्रैकेट्स हैं तो मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका ले लेना है आपने स्क्वायर रूट, ठीक है, ऊपर स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट लेने के बाद भी ऑब्वियसली ऊपर एक वैल्यू बच गई और नीचे एक वैल्यू, दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर माइनस में, मैंने कहा आई थिंक ऊपर जो है माइनस में वैल्यू आएगी, तो माइनस के वैल्यू अगर तो हमारा जो आंसर आया था यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू थे, तो हमने कहा था स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है एज ऑफ कार में और इट्स रेसेल प्राइस में, क्योंकि -1 जो है वो हमें बताता है कि इन्वर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू कम होगी। सो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि था सिंपल सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। मैं आप लोगों को इसलिए साथ साथ बता रही होती हूँ, वरना तो कॉपी पेस्ट करने के लिए आप लोगों को दे दूँ, आपने समझना भी होता है, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट करके एक साइड पे, इसको आप चेंजेस वगैरह खुद अपनी समझ से कर लेना, ठीक है। तो ये आपके पास टेबल आ गया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने कहा था क्लास लिमिट, टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी आपके पास आएगी, तो यहाँ पर हिंट दिया हुआ था 0 से 0.9, तो 0.9 से फिर 1.0 से 1.9, यानी जितना डिफरेंस ऊपर है वही डिफरेंस लेते जाओ, फिर 2.0 से 2.9 तक, 3.0 से 3.9 तक, फिर 4.0 से 4.9, 5.0 से 5.9, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं, क्लासेस आ रही हैं, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर ऊपर, ठीक है, 6 क्लासेस बनानी है। अब आपने क्या करना है, टेलीमार्क किस तरह से होता है, फ्रीक्वेंसी को देखकर होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपने ये देखना है 0 से लेकर 0.9 तक कितनी वैल्यूज़ हैं आपके पास। तो मैंने 0 से लेकर 0.9, 0 वाली वैल्यूज़ को मैंने किया था 0.9 तक, तो 0.5 कहीं पर था, कहाँ था, ये रहा ग्रीन कलर में, ज़रा देखें, जो 0 वाली वैल्यूज़ हैं 0 से लेकर 0.9 वाली 0.5, ठीक है, और देख लीजिएगा मैंने यहाँ ग्रीन कलर कर दिया 0.5 0.5 0.5 कितनी बार एग्जिस्ट करे, 1 2 3 4 बार, 4 इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। बाद में खुद भी आप इसको देख लीजिएगा। 1.0 से अब 1.9 तक, फिर देखो 1.0 से 1.9 तक 1 2 3 4 और ये 5, सॉरी 1 2 3 4 और ये 5 और बस
आपके पास कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, कितना था 1.9 तक, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ पर देखें, और आपके पास आ रही है 5, ठीक है, 6 और ये 7 और एक 8, ठीक है। ये 8 वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं 1.9 तक। सेम इसी तरह से आ जाओ 2 से, 2 वाले को किससे किया था, ग्रे कलर से किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 वैल्यूज़ है, 12 वैल्यूज़ हैं यहाँ पर एग्जिस्ट। इस तरह से फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फिर 3.0 से 3.9 तक, 3.0 से ये वाला कलर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 वैल्यूज़ आ गए। सेम इसी तरह से आप लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं 4.0 से 4.9। उसको किस कलर से किया था मैंने, पिंक से आई थिंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके पास ये क्या आ गई 4.9 तक 9 वैल्यूज़ आ गए। फिर 5.0 से 5.9 तक देखते हैं। लास्ट कलर कौन सा था, लास्ट कलर कौन सा क्या था, येलो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास 6 आ गई हैं। ये 6 देख लें। अच्छा, कैसे पता चलेगा ये सारा ठीक है? एक तो आप लोगों ने देख लिया, मैच कर लिया। जब इसको सम अप करेंगे ना, इन सब वैल्यूज़ का सम जो आएगा ना 50 आएगा। अब 50 क्या है, जब आप इन वैल्यूज़ को काउंट करते हो ना, तो टोटल वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 50 वैल्यूज़ गिवन है आपको। तो जो फ्रीक्वेंसी फाइंड करोगे उसको भी अगर ऐड करते हो सारी वैल्यूज़ को, तो आपके पास सम जो है वो 50 बनेगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो एक्यूरेटली अपनी तरफ से किया है कि कुछ मिस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको मैच कर लीजिएगा। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है। इसके अलावा आप लोग ऐड कर सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल को। वैसे जो बेसिक अगर बात करें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में, तो यही 3 ही कॉलम होते हैं। चलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर सर्च करें, लेटिव, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो किस तरह से फाइंड की जाती है क्यूमुलेटिव, अगर आप टेबल ऐड करना चाहें तो पहली फ्रीक्वेंसी जो होती है एज इट इज़ रहती है, ठीक है। उसके अंदर फिर जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसे ऐड करते हैं, यानी 6 + 61 67 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 67 + 270, तो मेरे पास 337 हो जाएगा। 337 में देन 491 करेंगे 828 हो जाएगा। 828 में 153 करेंगे तो 281 हो जाएगा। 981, उसमें 15 ऐड करेंगे तो 996, 996 में 4 ऐड करेंगे 1000 हो जाएगा। एंड में कैसे पता चलेगा कि आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक फाइंड की है? तो लास्ट में जब देखोगे ना, तो वही सम किया हुआ वैल्यूज़ का आ जाएगा। जैसे हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ 50 थी, टोटल वैल्यूज़ का 50 था, तो आपके पास एंड में 50 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। इसके अलावा आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो जो एक्स्ट्रा वो होता है क्यूमुलेटिव रिलेटिव, ठीक है। ये कॉलम्स भी ऐड किए जा सकते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज अगर मुझे कॉलम मिलता है तो उसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपके पास आ जाता है, यहाँ पर आई थिंक नहीं मिल रहा, इधर तक पहुँचे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी जो फ्रीक्वेंसी राइट की हुई होगी। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 4 है, 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी थी, फ्रीक्वेंसीज कितनी 50 थी, ठीक है। यानी 4 डिवाइडेड बाय 50 परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई 100 करके, तो आप इस तरह से परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। बट बेसिक यही है, अगर ऐड करना चाहें तो कर भी सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।